लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान From the New Testament, the book of Luke, Gospel written by Luke, उसका 15वां बाब। chapter 15. यहाँ पर जो आज हमारा मजमून है वो है होश में आना। Here, today our topic is that we are Vivaka. 15वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, Chapter 15, verse 17. लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। And when he came to himself, he said, how much I servant of my father have bread enough and to spare. आज हम देखेंगे Today we see कि जब हम होश में आते हैं that when we woke up, तो फिर हम खुदा के हुजूर से जिंदगी की रोटी को पाते हैं। so we get the living bread from the glory of God. यहाँ पर मुशर्रफ बेटे की बात है। Today, here the words, always we remember him all the days. इसी तरह जब हम नोहा की किताब में पढ़ते हैं And when we see in the book of Lamentation, तो वहाँ पर लिखा है कि तेरी आँख की पुतली आराम ना कर लेने पाए, so there it is written that your eye apple is not be rested, बल्कि तू रात के पहरों में उठ but you are woke up in the portion of the night, और अपने बच्चों के लिए दस्ते दुआ बुलंद कर। and you are prayer unto God for your children, उन लड़कों के लिए जो बेहोश पड़े हैं for these people and these children who are faint. और जब हम दुआ करते हैं And when we are in prayer, तो एक वक्त आता है जो हमारे खोए हुए बच्चे हैं so one time is came who's our lost children, खुदा उन्हें होश में ले आता है Jesus came him to himself, और वो जान जाते हैं कि हमारा बाप किस कदर रहम से भरा हुआ है and he known that surely God, और जंजीरों से बंधा हुआ है। and he is grabbed by the chains. देखिए 11वीं आयत में लिखा है, It is written in the verse 11. और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। Then Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were anticipating. जबकि हम होश के बारे में सीख रहे हैं, That we are learning about that came to himself. जब खुदा ने हमें अपना विजन देकर के जमीन पर भेजा है God gives their vision to Cain in the world. और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नशे में मदहोश हैं, जो उनके पास बड़ा लग्जरी जिंदगी खुदा ने दी है, वो उसमें इतने मदहोश हो चुके हैं And some in the faint, in the splendor and in the luxurious life. वो भूल चुके हैं कि हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं He says that we are a sojourn in this. और हमारा भेजने वाला खुदा है। And our sender, उसने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया। and Peter came to himself and said, I know no doubt. आज जरूरत है हम होश में आए Today we need came to himself. और जान जाए कि हमें खुदा ने इब्लीस के शिकंजे से उसके हाथों से छुड़ाया है, And now that God liberates us from the hand of Satan. क्योंकि हमारे साथ हमारा जिंदा खुदा है जो फौजों का रब है। Because with us the God sovereign Lord. जिस तरह पतरस जान गया कि
Jewish people is be oppressed. इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर इब्लीस की जो उम्मीदें हैं वो मसीह यीशु के खून से टूट चुकी है। Like this, in our life, the Satan's authority is brought down in Jesus' blood. क्योंकि जिंदा खुदा हमारे साथ है। Because the living God is with us. इसी तरह जब हम पहला करंथियों उसका 15वां बाब देखते हैं, As we see that 1 Corinthians chapter 15. तो आज हमने 3 बातें देखी हैं। And we see that 3 things today. पहली बात नोहा की किताब में First, in the book of Lamentations, कि जो बच्चे बेहोश पड़े हैं उनके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, दुआ करने की। that whose children in the faith, what we are do for the children, we must be prayer. और जब दुआ करेंगे तो पतरस जैसा जब होश में आ गया है, जब पीछे कलीसिया दुआ कर लिया तो फरिश्ताओं से छुड़ाने के लिए आ गया है। So when we are in prayer, then the Peter is liberated and escape from the prison. और इसी तरह नुसरत बेटा भी होश में आया, And like this, how the son is be came to himself. जहाँ पर वो टुकड़े टुकड़े का मुहताज था। Like he has a very needed of the pieces and fluters of the bread. आज हमें भी इस तंग दौर में, इस गुर्बत के दौर में, इन बुरे हालात में ये बात जानने की जरूरत है कि हमारा आसमानी बाप है जो अपनी मुट्ठी खोलता और हर फर्द बशर की ख्वाहिश को And पूरा we करता know है। that today our God is living God who gives us our all needs and fulfills our all. इब्लीस के हाथों फरेब ना खाते, The Adam and Eve in the good company, so he will be not misered by the Satan. आज खुदा का बंदा पौल मुझे और आपको कहता है फरेब ना खाओ। Today, the servant of God, the apostle of God, Paul says that do not be misled. जैसे नुसरत बेटा दौलत के फरेब में अपना सारा कुछ लेके चला गया, That how the son is came out from their father's house, just take a portion of the mammon. बाप की हजूरी को छोड़ के हमें दुख उठाना पड़ता है। When we are came out from the glory of Father, so we are being in sorrow. अगर हम रास्तबाज हैं If we are righteous, तो फिर लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ so it is written that come back to be righteous और गुनाह ना करो, and not be sinned. क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। But the many people is unfaithful by God. मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। I am shameful to you to these things. मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पलूस हमें ये बात जब लिखता है, करंथस की कलीसिया को जब लिखता है, आज हमारी रहनुमाई के लिए है कि खुदा का कलाम हमें होश में लाता है। Today, the servant of God, Paul says to the church of Corinthians, today he tells us also that we are become back to be righteous. और रास्तबाज होने के लिए हमेशा बेदार होने की जरूरत है। And we are be growing up to the righteous. अपनी आंखों से छिलके उतारने की जरूरत है। We are be cut out apple of our eyes from our eyesight. दौलत के फरेब को अपनी जिंदगी से दूर करने की जरूरत है All the messiah of the mammon. और होश में आकर के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने की जरूरत And है। we are became in the came to himself, and we are glorious to God. तो आज जरूरत है कि हम होश में आए। So today the news that we are became come to himself. ऐसा ना हो कि हमें सूरों की फलियां खानी पड़े। It not be that we are eat the food of the pigs. हमें खुदा ने सूरों की फलियां खाने के लिए नहीं भेजा, We God not gives us the food of the pigs, बल्कि हमारे लिए उसने आसमानी रोटी दी है। but he gives us the living bread. सो हमें उस हमेशा की जिंदगी के हुए रूल कुछ के वसीला से उसके नाम को मुबारक कहता है। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। एक मिनट मैं ज़रा फ़ोन सुना, बार बार करी जा।